नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2022 का साल जो है, पूरा वर्ष 2022 कैसा जाएगा हर राशि और लग्न के लिए। तो आज हम बात करेंगे और हम रैंडमली जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मेष फिर वृषभ, क्योंकि हर किसी को लगता है कि भाई मीन वाले तो लास्ट में ही आते हैं हमारा, तो मैं रैंडमली ले रहा हूँ। तो आज मैं कन्या लग्न और कन्या राशि की बात करूंगा। सो कन्या वालों के लिए कैसा रहेगा 2022। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने कुछ वीडियोस पिछले भी देखे होंगे, तो आपका पर्सनल चार्ट जो है उस पर बहुत डिपेंड करेगा गोचर का इफेक्ट। यानी कि आपको कैसे चार्ट को देखना है, समझना है, और गोचर के ग्रहों की स्थितियों को कैसे मर्ज करके और उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको समझने की कोशिश करना है। वो मैं आपको पहले बता दूं कि आपका देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वाले करोड़ों लोग हैं, ठीक है। तो उसमें हर किसी को एक ही जैसा रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पर्सनल चार्ट अलग अलग है। कोई बर्थ ईयर अलग है, बर्थ टाइम अलग है, बर्थ प्लेस अलग है, उनके खुद के पास्ट जन्म के कर्म अलग हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। बट हम कन्या लग्न और राशि की ही सिर्फ बात करें तो हजारों करोड़ों लोग हैं जिनका कन्या राशि और लग्न है, लेकिन उनके पर्सनल चार्ट में किसी को कन्या लग्न है लेकिन राहु पहले स्थान में है, किसी को तीसरे स्थान में है, किसी को दूसरे स्थान में है, किसी को भाग्य में है, किसी को कर्म में है, गुरु कहीं और है। तो आपके पर्सनल चार्ट में सिर्फ कन्या लग्न की हम बात कर रहे हैं और उसमें फिर गोचर के प्लैनेट्स की क्या इफेक्ट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो गोचर का जो ग्रह योग है वो आपके पर्सनल चार्ट में ग्रहों के साथ कहाँ टकरा रहा है, कहाँ उसके इफेक्ट हो रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। आपके पर्सनल चार्ट का आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये ग्रह मेरे स्थान में आ रहा है। और मेरे कन्या लग्न में सपोज आप दो तीन लोग हैं, दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे तीन लोग कन्या लग्न वाले आप बैठे हैं। तो एक का कन्या लग्न है, उसके फर्स्ट हाउस में राहु है, एक का कन्या लग्न है उसके फर्स्ट हाउस में सूर्य है, और एक का कन्या लग्न है जिसके फर्स्ट हाउस में केतु है। और अब वहां पर कन्या लग्न में फर्स्ट हाउस में कोई गोचर का ग्रह आता है कन्या राशि में, तो उसके इफेक्ट बदल जाएंगे तीनों के लिए। अब लग्न सेम है लेकिन ग्रहों के कॉम्बिनेशन अलग है। अब कन्या लग्न का मालिक बुध है, तो बुध किसी उन तीनों में से किसी की कुंडली में पंचम भाव में है, किसी के भाग्य स्थान में है, किसी के अष्टम भाव में है, तो भी उसके इफेक्ट बदलेंगे। सो दिस इज द डिटेलिंग, तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो अब यहां पर मैं जो कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं कि आपके गोचर के प्लैनेट्स आपको ये इफेक्ट्स देंगे या देने वाले हैं। उसमें आपके ग्रह क्या कनेक्शन बना रहे हैं और उसको कितना पॉजिटिव नेगेटिव बना रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। उसको जैसे कोई ग्रह आ रहा है उससे जुड़ रहा है और फिर जो इफेक्ट आपको मिल रहा है वो आपको देखना है, समझना है। तुरंत डिसीजन कोई नहीं लेना है, वो इफेक्ट कुछ समय कुछ दिनों के लिए आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स है तो उसको एक महीने के लिए, 15-20 दिन, एक महीना, वो समय आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके इफेक्ट को समझिए, एंड देन यू टेक फर्दर डिसीजन। आपको फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये ग्रह मेरे लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, मुझे अब इस स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ये ग्रह जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, ये एरिया मुझे थोड़ा स्टॉप कर देना चाहिए या उसमें मुझे ज्यादा रिएक्शन नहीं देना है। अब जो ग्रह हैं वो अपना काम करेंगे, वो आपके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, लेकिन आप उनके हिसाब से चल सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट और बिगेस्ट पॉइंट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, कि आपको एस्ट्रोलॉजिकली आपके व्यूज पता है, क्लैरिटी है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और अपने कर्मों में, कर्म का अधिकार भगवान ने खुद ने बोल के दिया है गीता में कि आप कर्म करो, तो वो कर्म क्या करना है वो आप डिसाइड कर पाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया है, आप जो है वो कर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कर्म कौन से करने हैं, ठीक है, और फल आपके हाथ में है नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, वो कर्म करने से वो फल मिलेगा, अकॉर्डिंग टू योर प्लेनेटरी पोजीशन, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है। तो वो पोजीशन आपको पता है कि मैं यहाँ ये करूंगा तो ये फल मिल रहा है, वो करूंगा तो वो, तो फिर कर्म को आप यहाँ थोड़ा बढ़ा दीजिए कि ये पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा कम कर दीजिए ये नेगेटिव हो रहा है।
तो फिर भगवान भी उसके अकॉर्डिंग ही फल दे रहे हैं। सी सिस्टम जनरेट अपने आप हो रहा है। भगवान आपका ऊपर मतलब ये ध्यान रख के ऐसे नहीं बैठे हैं कि अरे ये बंदा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि आप, एक होता है ना, आप सिस्टम जो होते हैं कि आप एस्केलेटर पे जाते हैं, जैसे ही वो स्टॉप है, आप जैसे ही उस पर कदम रखते हैं वो चलने लगता है। सो सिस्टम होता है, तो वो यहाँ पर पूरा सिस्टम है। तो आपको कर्म को समझ लेना है। जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी पता नहीं है, आप क्या कर्म करने वाले हैं वो पता नहीं होगा। बट एस्ट्रोलॉजी पता है तो आपको कर्म उस हिसाब से डिसाइड करके चलना है, तो वो भी फल उस हिसाब से मिलेंगे। समझे आप? सो ये पूरा साइंस है, बहुत डीप है, लेकिन उसकी बात हम कभी करेंगे। तो कन्या लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति जो है, देखिए चंद्र जो है 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो वो साल में हजारों बार मतलब आपके फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस वहां से जाएंगे, आपके विचारों में परिवर्तन आएंगे। लेकिन वो विचार जो होंगे वो दो चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे। एक, चंद्र जिस स्थान का मालिक है आपके चार्ट में 11th हाउस का, और चंद्र जिस जिस स्थान से जाएगा उस स्थान को लेकर जिस स्थान का मालिक है वो कनेक्ट करता जाएगा और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स और थॉट्स देता जाएगा। तो आपको वो समझ के चलना है। थ्रू आउट द ईयर 22 सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये प्लैनेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं, साथ में एक ही स्पीड के साथ चलते हैं। तो वो पास पास नहीं होते हैं हर बार चार्ट में, नॉर्मली या तो साथ में होते हैं या आगे पीछे होते हैं। तो उनके स्थिति भी मैंने देखी है कि आपके चार्ट के हिसाब से कहाँ जा रहे हैं। तो वो मैं कॉम्बिनेशन देख के आपको उनके पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ सीधे रिजल्ट्स के रूप में। और राहु और केतु का ट्रांजिट अप्रैल में हो रहा है, गुरु का ट्रांजिट अप्रैल में हो रहा है, शनि का ट्रांजिट अप्रैल में हो रहा है। तो ये मेजर प्लैनेट्स क्यों गिने जाते हैं? बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है। गुरु के 13 मंथ्स, राहु के 1.5 साल, ये केतु का 1.5 साल, शनि का 2.5 साल। तो वो लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स जो इफेक्ट देते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, इसीलिए उनको समझना जरूरी है। शॉर्ट टर्म के प्लैनेट्स क्या है, छोटी चीज करके निकल गए, फिर आपको लगा अरे कुछ हुआ नहीं आगे। सो दिस इज वाई। और लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स आपको बहुत परमानेंट इफेक्ट देके जाते हैं, क्योंकि उनको भी समय मिलता है आपको इफेक्ट देने के लिए। सो ये चीजें हैं, समझना जरूरी है। तो आपके चार्ट में अब गोचर का गुरु और जन्म का गुरु साथ में हो रहे हैं, गोचर का राहु और जन्म का राहु साथ में हो रहा है। ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आप ऑब्जर्व कीजिएगा अपने चार्ट लेके। तो जनरल इफेक्ट अब गोचर के प्लैनेट्स के आपके कन्या लग्न के लिए क्या रहेंगे? तो आपके लिए सबसे पहले शनि की बात करें तो वो पंचम और छठे भाव का मालिक है, जहां पर 10 और 11 नंबर लिखा है। तो शनि जो है वो जनवरी से अप्रैल तक पंचम भाव में रहेंगे और फिर छठे भाव में जाएंगे। तो पंचम भाव जो है वो प्रेम, विद्या, संतान का, स्टॉक मार्केट का है, उसमें आपको बेनिफिट होंगे, डेफिनेट होंगे, क्योंकि शनि उस स्थान का मालिक है। और उसमें भी आपको ज़्यादा बेनिफिट इसलिए होंगे क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में बिलीव करेंगे, बिलीव करते हैं। क्योंकि आपका शनि जो है वो पंचम भाव से 11th हाउस को देखता है, तो फाइनेंस वहाँ पर है 11th हाउस में। तो वहाँ पर आपको चंद्र का घर है, और क्योंकि चंद्र चंचल है, थॉट्स चंचल है, लेकिन शनि यहाँ पर स्टेबिलिटी देता है कि भाई रुक जाओ, ऐसे मत सोचो, शांत, क्योंकि चंद्र एकदम स्पीड में घूम रहा है, शनि एकदम सबसे स्लो प्लेनेट है, तो उसको बैलेंस करता है। इसलिए अच्छी बात है कि आप क्यों लाइफ में हमेशा आप बिना सोचे आगे नहीं बढ़े। इसका रीज़न ये है कि शनि आपका जब भी गोचर में यहाँ पर आता है या फर्स्ट हाउस को देखता है या फर्स्ट हाउस में आता है, चंद्र को वो कंट्रोल कर पाता है। तो आपके लिए ये जो शनि है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करवाएगा शेयर मार्केट में। आप कर सकते हैं संतान की प्लानिंग, बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल से पहले। और आपको मिलेगा आपके संतानों से बेनिफिट, आपके संतानों को आपसे बेनिफिट होगा और आप उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर पाएंगे। और ये चीज़ आपने पिछले काफ़ी समय से ऑब्जर्व भी की है। अब ये बहुत अच्छा शनि है आपके लिए, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में अगर पंचम भाव खराब है, दूषित है, दशा आपकी सही नहीं चल रही, तो ये शनि का फल जो 100% आपको मिलना चाहिए वो 100% दे रहा है, लेकिन वहां से
वो 100% एब्जॉर्ब हो रहा है नेगेटिविटी से, नेगेटिव प्लानिटरी पोजीशन की वजह से, तो आपको 100% नहीं मिल रहा है। किसी को पंचम भाव बहुत अच्छा है तो उनको डबल 200% 150% मिल रहा है, तो ये रीज़न है। तो आपका शनि ये यहाँ पर बहुत अच्छा है। विद्या के मामले में लॉन्ग टर्म के बेनिफिट देगा। आप मास्टर्स या पीएचडी या ऐसा कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है। और शनि जो है वो यहाँ पर प्रेम के मामले में थोड़ी तकलीफ देगा। बहुत सारे लोगों का प्रेम भंग योग भी हुआ होगा, क्योंकि ये शनि जो है वो रियलिटी में बिलीव करता है, वो प्रेम में नहीं मानता है। वो प्रेम को बिलीव ही नहीं करता है शनि, वो मानता है कि रियलिटी क्या है। तो आप जिसको प्रेम समझते हैं, सामने वाला जिसको प्रेम समझता है, तो वो आपकी रियलिटी उनके सामने रखेगा, उनकी आपके सामने, और दोनों को होगा कि यार हम जो समझते हैं वो ये नहीं है। देन वो चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दोनों में से कोई एक रिश्ता तोड़ देता है। तो ये ऑब्जर्व किया होगा आपने, और ये होता रहेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। शनि पंचम भाव में है अभी गोचर में, तो वो ऐसा करेगा। और पंचम भाव का मालिक और जिनके बर्थ चार्ट में भी वहाँ बैठा हुआ है मकर में, तो वो डेफिनेट प्रेम हो सकता है, प्रेम विवाह नहीं हो सकता। तो वो पोजीशन आएगी या आ सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपको लगेगा अरे मेरे साथ क्या हुआ, ये क्यों हुआ, दुनिया पूरी मेरी दुनिया अच्छी नहीं है, जो भी है थॉट्स नेगेटिव है, वो आपको अल्टीमेटली आपका समय खा जाएंगे। फिर आपको ज्ञान मिलेगा, फिर आप रूटीन में आएंगे। सो डोंट डू दैट, सीधा निकल जाइए। शनि ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ से शनि जो है छठे भाव में आएगा अप्रैल में। छठा जो भाव है, 6th हाउस, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, वो शनि का कारक भाव है। और कारको भाव नाशाय, यहाँ रोग ऋण शत्रु सब कुछ है, जॉब है। लेकिन यहाँ पर अब 100% कोई भी कारक ग्रह को मैंने देखा है, जब भी उस भाव में आता है उसको नष्ट करता है। लेकिन शनि उस स्थान का मालिक है। लकी है आप कन्या लग्न में कि शनि छठे भाव में आ रहा है, उस स्थान का मालिक है, भले कारक है। तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 100% है, तो वो 50% हो जाती है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि वो भाव को नष्ट करने वाली चीज़ कम हो जाएगी। यानी कि आपका जॉब जो है वो जाने वाला है या आप छोड़ने वाले हैं, लेकिन अचानक से आपने मूड बदल दिया कि नहीं छोड़ना है। अचानक से आपको कहा गया कि भाई आप रुक जाओ, चलिए देखते हैं। और ये शनि लकीली 3 महीने ही यहाँ रहने वाला है, मई जून और जुलाई, ठीक है। उसके बाद वो वापस मकर में आ जाएगा, फिर वो थ्रू आउट द ईयर मकर में ही रहने वाला है। तो आपको वो 3 महीने जो है वो संभालने हैं कि भाई यहाँ पर मुझे जॉब नहीं छोड़ना है, मुझे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है, या मेरे सीनियर जूनियर कहीं भी कोई प्रोजेक्ट के लिए, या आपको वो ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, या ऐसा कुछ भी। वो आपका समय खराब है, वो समझ के चलिएगा। कोई भी प्रकार का ऋण यानी कि लोन कर्ज लेना है, वो लॉन्ग टर्म चलेगा। भले शनि 3 महीने के लिए आ रहा है, लेकिन वो जो देके जाएगा वो लाइफ टाइम चलेगा। तो आपको अगर लगता है कि मैं ये अभी ले लेता हूँ, फिर 4-6 महीने 1 साल में ख़त्म कर दूंगा और ये कर्ज लोन जो है, वैसा नहीं होगा। तो आपको लॉन्ग टर्म को सोच के चलना है, और वो कर्ज लेना ही नहीं है ड्यूरिंग दैट सैटर्न इन 6th हाउस। तो वो चीज़ समझिएगा। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है, एक चीज़ एक ऐड कर दूं क्योंकि वो चल रहा है। गुरु जो है वो नवंबर में आपके छठे भाव में आ रहा है, तो आपको लोन मिल रहा है, ठीक है। और वो अप्रैल तक वहाँ पर ही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अप्रैल के बाद जब शनि वहाँ आ जाएगा, गुरु वहाँ से निकल जाने वाला है, तो आपका छठा भाव जो है वो टोटली शनि के आधिपत्य तो है ही उसका, और कंट्रोल में भी आ जाएगा, कारकत्व भी है। तो आपको तब लोन नहीं लेना है, अभी मिल रहा है तो लीजिएगा ड्यूरिंग द जुपिटर इन 6th हाउस। नवंबर 19 नवंबर के बाद से लेके अप्रैल मिड तक आप लोन ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जून जुलाई, मई जून और जुलाई में नहीं लीजिएगा, अगस्त में आप ले सकते हैं। सो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। रोग भी आपके जो हैं वो बढ़ सकते हैं, पुराने कोई रोग हैं तो। जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोगों को स्किन की बीमारी है, जो लोगों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑयल से प्रॉब्लम है, वो ज़रा ध्यान दीजिएगा खाने पीने में और उसमें, क्योंकि ये बढ़ सकता है ड्यूरिंग द
मई जून जुलाई, तो उसमें टोटली आपको अवॉइड करना है आपको जो भी प्रॉब्लम हो सकता है ऐसी चीज़ों को। और जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है ही, ऑलरेडी है ही और वो बढ़ सकता है, तो वो कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स उठाने वो उठाने चाहिए। आपके लिए नया कुछ बाहर आ सकता है, और अगर सही समय पे उसको अवॉइड किए बिना ट्रीटमेंट कर दी तो अच्छा है। नहीं किया ऐसा, उसको लाइटली लिया, अवॉइड किया आपने, तो वो फिर परमानेंट चीज़ हो जाएगी और फिर आपको झेलना पड़ेगा पूरी लाइफ। तो वो चीज़ आपके लिए, और ये 6th हाउस है ना, वहाँ पर शनि का कारकत्व है, तो वो ऐसी बीमारी दे सकता है जो लॉन्ग टर्म चलती रहेगी, भले छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन अवॉइड नहीं करना है तो वो शॉर्ट टर्म का समय आप समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पुरानी कोई बीमारी है तो भी वो उजागर करेगा, उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए आपको बार बार करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ कारकत्व वो करने भी नहीं देगा। मतलब आपने डॉक्टर ढूंढना शुरू किया, मिल गया, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो ये मई जून जुलाई जो है ना, वो आप संभालिएगा, वो ज़रूरी है। शत्रु भाव भी है यहाँ पर, किसी के साथ रिएक्शन, ओवर रिएक्ट नहीं करना है या रिएक्ट ही नहीं करना है, बिगेस्ट रिएक्शन। और किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी को कि भाई मैं इसको देख लूंगा, ये करता हूँ वो करता हूँ, कुछ मत कीजिए। जो होगा वो रिफ्लेक्ट होके आप पे आएगा, सो डोंट डू दैट। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है वो दृष्टियां जो करेगा, वो तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे है, वो मेष राशि है, शनि की नीच राशि है। और यहाँ पर अप्रैल में जब शनि आ रहा है तो राहु वहां पर आ रहा है अष्टम भाव में। अब क्योंकि राहु है, देखिए शनि राहु ये जो अष्टम भाव में आते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी राशि में हो। अष्टम भाव राहु और शनि के लिए हमेशा मैंने अच्छा पाया है, वो हेल्थ वाइज अच्छा करते हैं, लॉन्ग लाइफ देते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु अच्छा है, उसकी बात हम बाद में करते हैं, लेकिन शनि जो है वो उस स्थान को दृष्टि कर रहा है जो उसकी नीच राशि है। और उस दौरान मंगल के ट्रांजिट अच्छे होने चाहिए, खासकर मई जून जुलाई में, वो आपको समझना पड़ेगा। तो मंगल के ट्रांजिट अच्छे रहे, क्योंकि मंगल 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन चलता है। तो वो मंगल की स्थिति अगर उन तीनों महीनों में आपकी अच्छी रही तो कम प्रॉब्लम्स आएंगे। और आपके बर्थ चार्ट में अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा है तो अच्छी बात है, अष्टम भाव को देख रहा है मंगल बर्थ चार्ट का, तो भी अच्छी बात है। लेकिन गोचर का मंगल भी अगर ऐसा कर रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ऑपरेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ 6th हाउस शनि, अष्टम भाव है उसकी दृष्टि, और अष्टम भाव में राहु। तो आपको उसमें डरना नहीं है, लेकिन आपको ओपिनियन लेने हैं, 2 से 3 से 4 ओपिनियन लीजिए, शांत मन से लीजिए, डर के नहीं, घबरा के नहीं, और बेटर रिजल्ट्स के लिए। और अच्छे जो भी आपके मन में सवाल हो, जो भी डॉक्टर्स को या कोई भी प्रॉब्लम आपका जो भी है, अगर ज़रूरत पड़े ऐसी तो की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ओपिनियन लीजिए एंड देन डिसीजन लीजिएगा। और हो सके तो अवॉइड नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो शनि वापस चला जाए 5th हाउस में तो आप थोड़ा राह देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो डर के नहीं, अच्छे से ओपिनियन लेके शांत मन से ऑपरेशन करवाइए, सक्सेस ज़रूर होगा, बिकॉज ऑफ शनि इज द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, वो उस स्थान का मालिक है इसलिए। और उसके बाद हम देखते हैं तो शनि जो है वो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं भी देगा, अष्टम भाव है, गुप्त विद्याओं में आपकी प्रगति बहुत होगी। अष्टम भाव में राहु है, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर नीच दृष्टि की वजह से आपको बहुत सी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स के रूप में आएंगी, बहुत सारे, मतलब ये जैसे मैंने कहा हेल्थ का प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम्स, मतलब आपका फोकस जो है वो नहीं रहेगा। और यही टाइम है जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलना है। और ऐसा नहीं है मई जून जुलाई है, ऐसा नहीं है, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर राहु यहाँ पर है अप्रैल के बाद से, तो वो बेस्ट टाइम है, आपका अप्रोच बढ़ जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो लोग इवन एस्ट्रोलॉजी में या तंत्र मंत्र यंत्र विद्या में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका लग्नेश भी बुध है जो ज्ञान का कारक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है अष्टम भाव में। और शनि की दृष्टि, शनि जो है वो आपके 6th हाउस से 12th हाउस को देख रहा है।
सो 12th हाउस में सिंह राशि है, लियो, और सूर्य का घर है। तो शनि की वहाँ दृष्टि पड़ना आपके खर्च को बढ़ा सकती है। आपको विदेश जाना है, जा सकते हैं, सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शनि का एक चीज़ है क्लैरिटी, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी रखिए। किसी पे ट्रस्ट रखना, रियलिटी आपको अवॉइड नहीं करनी, आपको होना चाहिए रियल, कि एक जिद नहीं होनी चाहिए कि मुझे यहाँ जाना ही है, कुछ भी करके जाना ही है, जाना ही है। वो नहीं होता, वो होगा नहीं। रियल क्या सिचुएशन है, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, वो अगर नहीं सोचा, नहीं देखा, अवॉइड किया तो जा नहीं पाएंगे। आपकी जिद आपको ले जाएगी, ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू वेट कि ये सही है नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मेरे सही है, जिस पे मैं भरोसा रख के जा रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, एवरीथिंग, चाहे आप जॉब में है, बिजनेस में, कुछ भी है। और 6th हाउस इज रिलेटेड टू जॉब, तो वो क्लैरिटी रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो शनि की जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, दशम एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट। तो 3rd हाउस इज रिलेटेड टू पब्लिक रिलेशन, पराक्रम, साहस, और उसका मालिक भी आपका मंगल है, जो साहस और पराक्रम का मालिक है, कारक है। तो वो चीज़ वो आपको भरपूर देगा। शनि मंगल के कॉम्बिनेशन में जो लोग केमिकल के फील्ड में है, मेडिकल के फील्ड में है, केमिस्ट्री में है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वो रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और शनि यहाँ पर दृष्टि करके आपको पुराने रिश्ते याद दिलाएगा, पुराने लोगों से मिलवाएगा, आपके भाई बहन से बॉन्डिंग अच्छी होगी, लोगों से एक अच्छा आपका बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा। सो वो शनि की दृष्टि भी अच्छी है आपके लिए, साहस पराक्रम अच्छे होंगे, सही दिशा में होंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु की बात करते हैं। तो गुरु जो है वो आपके 6ठे भाव में होगा जनवरी से, वैसे तो नवंबर से ही है, बट अगर हम 2022 की बात करें तो वो है 6ठे भाव में। वहाँ से वो अप्रैल तक रहेगा, और अप्रैल में वो ट्रांजिट करके जा रहा है आपके 7म भाव में। तो 6ठे भाव में रहा गुरु अकेला वहाँ होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। वो आपके 12th हाउस को देख रहा है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो शनि के ट्रांजिट से पहले, गुरु के ट्रांजिट अप्रैल में गुरु का भी हो रहा है, तो उससे पहले, मतलब जनवरी से अप्रैल के बीच में बहुत पॉसिबिलिटी है विदेश जाने की, विदेश में जॉब करने की, और वहाँ आपके इवन जॉब में प्रगति होने की। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन लेंगे उसका लॉन्ग टर्म में आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज जब गुरु यहाँ से निकल जाएगा शनि वहाँ आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको फिर मई जून जुलाई में ये नहीं हो कि अरे मैंने ये तो ले लिया लेकिन मेरा एरिया ही नहीं था, मैंने नया एरिया स्विच करके लिया, नया कुछ करते हैं करके, लेकिन ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। सो अगस्त तक मैं ये कहूँगा कि आप स्विच कीजिए, नया जॉब एक्सेप्ट कीजिए, आपका प्रमोशन होगा बिकॉज ऑफ जुपिटर एवरीथिंग। बट अगस्त तक अपना एरिया, जो आपका प्रोफाइल है, उसको चेंज मत कीजिएगा, अदरवाइज आप पछताएंगे, आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि शनि वहाँ पर आ रहा है और गुरु चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ आपको गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये 6ठे भाव से कर्मस्थान को देखेगा। आपका प्रोग्रेस है, डेफिनेट आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, आपको नया कंपनी एक साथ 2 से ज़्यादा ऑफर आएंगे आपके पास। सो सिचुएशन बहुत अच्छा है। डिसीजन, कर्म का अधिकार आपका है, जो मैंने बिगनिंग में कहा, वो आपको सही दिशा, एस्ट्रोलॉजिकल ये जो व्यूज़ मैं दे रहा हूँ उसको लेके आप कर्म के हिसाब से चलिए तो फल अच्छा मिलने की कोशिश होगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि कर्मस्थान पे पड़ने की वजह से वो आपको पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन, बॉन्डिंग करवाएगा, क्योंकि माता का स्थान का मालिक भी गुरु है, 4th हाउस लॉर्ड, अच्छा रहेगा। आपको गुरु 12th हाउस में देखेगा तो मैंने कहा वैसे ही विदेश की कंपनियां, विदेश के लोगों से अच्छा रहेगा। और 4th हाउस लॉर्ड है, तो जो लोग जैसे ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके लिए लोन मिलेगा, आपका घर हो जाएगा, घर के लिए लोन रुका हुआ है, या किसी वजह से आपको घर के कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। जो लोग फार्मर्स हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज ये जुपिटर उनके लिए बहुत कुछ करेगा, तो उनको नया कोई सिस्टम मिलेगा, बिकॉज 6th हाउस इज रिलेटेड टू सिस्टम। तो वो सिस्टम आपका बहुत अच्छा कुछ जनरेट होगा, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप हल चला रहे हैं, उसकी जगह पर ट्रैक्टर्स आ गए, फिर उसकी जगह पर नया कुछ आपको लाना है तो पॉसिबल बनेगा, उसके लिए लोन लेना है तो आपको मिलेगा। तो आपको फार्मिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी,
प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, व्हीकल्स के लिए अच्छा है। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है वो सेकेंड हाउस पे है। सेविंग्स आपके बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपको डेफिनेट उसमें भी बेनिफिट होंगे। फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ेंगे क्योंकि सेकेंड हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू फैमिली। गुरु यहाँ पर कारक है सेकेंड हाउस का, उसकी दृष्टि है। देखिए, कारक जब बैठता है तो भाव को नष्ट करता है, देखता है तो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। तो आपकी वाणी में प्रभाव आएगा, आपके फैमिली से आप बहुत स्ट्रांगली जुड़ेंगे, दूर हैं तो पास आएंगे और बहुत अच्छा होगा। फैमिली मेंबर्स बढ़ सकते हैं और आपको आपकी वाणी का प्रभाव, आपके धन संचय का प्रभाव आपको और पॉजिटिविटी देगा। फिर गुरु यहाँ से सेवंथ हाउस में जाएंगे। लाइफ पार्टनर का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है और उस स्थान का मालिक भी गुरु है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पार्टनरशिप में गुरु अच्छा है, लेकिन सेवंथ हाउस में गुरु अच्छा नहीं है। तो आपको बहुत सारी जगह पर जब ये गुरु यहाँ पर रहेगा, उस दौरान आपके एंगेजमेंट हुए हैं या शादी हुई है, तो लाइफ पार्टनर से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होगा थोड़े, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये होगा, कुछ ना कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एक दूसरे से टकराएगी। और इवन इन बिजनेस पार्टनर, मैं दोनों को पैरेलल बता रहा हूँ क्योंकि होने वाला सिचुएशन सेम है। तो वहाँ पर आपको, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी बाकी सब चीज़ों में भी है और वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है। बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है कि गुरु जब अप्रैल में सेवन्थ हाउस में आ रहा है, शनि सिक्स्थ हाउस में आ रहा है, राहु अष्टम भाव में आ रहा है, यानी गुरु जो है वो शनि और राहु के बीच में आ रहा है। वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। और मई जून जुलाई में आपको लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर अगर नहीं है तो करने ही नहीं है, और अगर है तो शांत मन से भगवान का नाम लेके सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, खासकर लाइफ पार्टनर को। और बिजनेस पार्टनर को भी थोड़ा समझाना है कि भाई ऐसा चल रहा है, हम दोनों का समय खराब हो सकता है। लाइफ पार्टनर को भी समझा सकते हैं अगर वो समझदार हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएगी। आप 3 महीने निकाल लीजिएगा समझा के समझ के, तो बेटर रहेंगे। और नया पार्टनरशिप किसी भी चीज़ में मत कीजिएगा, चाहे शादी हो या बिजनेस हो। गुरु यहाँ से फर्स्ट हाउस पे देखेंगे थ्रू आउट अप्रैल से लेके ईयर में, तो मॉरली बहुत हाई रहेगा कुछ समय को। जैसे हमने कहा, वो निकलने जाने के बाद क्या होगा कि जुलाई में शनि जो है वो वापस चले जाएंगे फिफ्थ हाउस में। तो गुरु शनि और राहु के बीच में वो ब्रेक हो जाएगा, वो योग टूट जाएगा, वो पाप कर्तरी योग है सेवंथ हाउस का, वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सो गुरु यहाँ पर फिर पॉजिटिविटी तो ऑलरेडी दे रहे हैं। आप ये 3 महीने में अचीव करेंगे कुछ अच्छा समझा के, जैसे मैंने कहा लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर को, तो आपका पॉजिटिव अप्रोच अच्छा रहा तो फिर वो जुलाई के बाद और बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक अचीव किया कि भाई हाँ, ये समय मैंने निकाल दिया। थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, आपको अच्छे गुरु भी मिल सकते हैं, अच्छे आपके दोस्त मिल सकते हैं, सपोर्ट मिल सकता है गुरु की वजह से। गुरु 11th हाउस को देख रहा है, थर्ड हाउस को देख रहा है, सोर्स ऑफ इनकम। सो 11th हाउस में गुरु की उच्च राशि है। एक तरफ गुरु ने छठे भाव में रह के, छठे भाव जॉब का है और कर्मस्थान को देख के आपके लिए अच्छा एक पॉजिटिव दिया। जुलाई के बाद वो और ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा रिलेटेड टू योर जॉब और बिजनेस। तो बिजनेस और जॉब में ये गुरु बहुत अच्छा रहेगा फिर जुलाई से। सो जुलाई के बाद के अप्रोच आपके ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होंगे और हो जाने चाहिए। आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है, सोचना है, उसी को लेके उन 3 महीनों को आपको थोड़ा समझ के चलना है। यहाँ पर आपको, अच्छा, जिनके पास जॉब नहीं है उनको भी मिलेगा। गुरु की जो दृष्टि है वो थर्ड हाउस पे पड़ेगी, तो थर्ड हाउस इज अगेन, मैंने कहा कि बॉन्डिंग बढ़ेंगे ब्रदर सिस्टर के साथ। पराक्रम साहस का है, शनि तो आपको इफेक्ट दे ही रहा है, गुरु भी देगा, तो आपके साहस में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा ही नहीं कुछ भी कर लिया। सो बहुत अच्छा समय है वो आपको नई चीज़ों को करने में, लेकिन जुलाई के बाद कीजिएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग कीजिएगा जुलाई तक एंड देन एक्शन उसमें कीजिएगा तो बेटर रहेगा। किसी भी चीज़ को अननोइंगली आप जाइएगा मत उसमें। राहु की बात करते हैं तो राहु जो है वो अष्टम भाव में आ रहा है अप्रैल से। अप्रैल तक वो है आपके भाग्य में, बहुत अच्छी स्थिति है भाग्य में राहु की। नॉर्मली वो अच्छा होता है भाग्य में, और वृषभ में है, शुक्र के घर में है। आपका अप्रोच जो है वो मटेरियलिस्टिक रहेगा अप्रैल तक, देन वो अष्टम भाव में आएगा। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे। आपको फिर, या जो मैंने कहा कि राहु, जैसे हम शनि की बात कर रहे थे, डीप नॉलेज में जाने की आप कोशिश करेंगे। यंत्र मंत्र तंत्र
गूढ़ विद्याएं, कल्ट एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ भी, मतलब पूरी दुनिया में बहुत सी चीज़ें रिसर्च में आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी का ही रिसर्च हो, फिजिक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, बायोलॉजी का भी हो सकता है, मैथ्स का भी हो सकता है, लिटरेचर का भी हो सकता है। रिसर्च रिसर्च होता है, एनीथिंग यू कैन डू। सो जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट ईयर फॉर देम। बेस्ट परफॉर्मर बनना है कन्या लग्न वालों को, तो रिसर्च में आप जाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हर प्लेनेट आपको उस दिशा में ले जा रहा है। राहु की जो स्थितियां हैं, दृष्टियां हैं, वो भी 12th हाउस और 2nd हाउस एंड 4th हाउस पे है। तो जब अप्रैल के बाद अगर आप के लिए विदेश के योग राहु की वजह से खुल भी रहे हैं, लेकिन अगेन शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने कहा, वो राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगा, प्रैक्टिकल रहिएगा, रियलिटी देखिएगा, जहाँ आप जाना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2nd हाउस में राहु की दृष्टि है, आपके धन को आप सही दिशा में खर्च कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द जुपिटर इन 6th हाउस, गुरु 6ठे भाव में, तभी आप कर दीजिएगा। हिलाने का मौका वहाँ ना मिले आपको और वो चीज़ वहीं पर पड़ी रहे ड्यूरिंग द राहु का दृष्टि 2nd हाउस पे 1.5 साल तक उसको कुछ नहीं करना है, तो बेस्ट रहेगा। 4th हाउस पे राहु देख रहा है, माता को आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो करना चाहिए, और माता से आपको बेनिफिट मिलेगा, ऑपरेशन हो सकता है और आपको करना चाहिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। चाहे वो उनको आई रिलेटेड ज़्यादा रहेगा, आँखों से, मतलब कैटरेक्ट हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टी अगर आप राहु अष्टम भाव में आने के बाद लेंगे तो वो राहु वाली ही मिलेगी, यानी कि साउथ की दिशाएं मिलेगी आपको ज़्यादातर, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बिफोर दैट यू कैन बाय। और उसके बाद हम केतु की बात करें तो केतु जो है वो आपके 3rd हाउस में है, और 3rd हाउस में जब तक गुरु की दृष्टि या शनि की दृष्टि नहीं है, साहस मत कीजिएगा अप्रैल तक। और अप्रैल के बाद आपका केतु चला जाएगा 2nd हाउस में, तो बिफोर अप्रैल आपके ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी ज़्यादा इंटरेक्शन मत कीजिए, वरना प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होंगी। और उसके बाद अप्रैल के बाद वो अच्छी होने वाली है, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा। अगर केतु में आपने ज़्यादा बिगाड़ दिया तो बेटर है कि ना रिएक्ट करके फिर अच्छे समय में आप मिलेंगे तो तुरंत वो बॉन्डिंग हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। केतु जब 2nd हाउस में जाएगा, आपका राहु भी देख रहा है, तो मैंने कहा कि सेविंग्स बिफोर केतु राहु के ट्रांजिट से पहले, अप्रैल से पहले ही आप ऐसा कर दीजिए कि 1.5 साल तक फिर कुछ करने के लिए रहे नहीं। और केतु आपको इल्यूजन बहुत क्रिएट करेगा, अरे यहाँ पैसा डालो इतना आएगा, वहाँ डालो इतना आएगा, ऐसा नहीं होगा, कहीं मत डालो। आप प्रैक्टिकली जहाँ पर जो चीज़ें हो सकती है और थोड़ा मिल रहा है, मतलब 10 का 15 हो रहा है, बहुत अच्छा है। 10 का 25, 50, 100 करने मत जाइएगा। केतु इल्यूजन क्रिएट करता है, बहुत सारे थॉट्स देगा, फिर कुछ होगा नहीं। सो बेटर है कि आप शांत मन से आगे बढ़िए। सो ये मेजर प्लानिटरी पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं वो देखिए, एंड देन डिसाइड कीजिए आपकी दशाएं क्या है, उसके नक्षत्र क्या है, उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है। अब केतु जहाँ है वहाँ पर आपका कोई शुभ ग्रह है, तो केतु उसको, जैसे सूर्य है तो ग्रहण कर रहा है, मंगल है तो मंगल केतु इज गुड कॉम्बिनेशन, गुरु है तो उसको सामने राहु मिलेगा, बर्थ चार्ट का गुरु और जन्म का राहु सामने, अरे गोचर का राहु सामने आ रहा है, तो ग्रह चांडालियों के इफेक्ट मिलेंगे, गुरु केतु का इफेक्ट मिलेगा। सो और जहाँ राहु आ रहा है वहाँ अगर जन्म का गुरु है तो गुरु राहु का इफेक्ट होगा। जहाँ पर जन्म का चंद्र है वहाँ पर गुरु आ रहा है तो गजकेसरी योग होगा। मंगल है वहाँ पर गुरु आ रहा है तो गुरु मंगल का लक्ष्मी योग होगा। शुक्र के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन। सो और आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो मेजर इफेक्ट्स ये होंगे गोचर के ग्रहों के। अब आप डिसाइड कीजिए अपना पर्सनल चार्ट लेके कि मेरे साथ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसमें ये अच्छा है, ये नहीं है। तो जो जो स्थान से रिलेटेड अच्छा है उसमें आप आगे बढ़िए। जो जो स्थान से रिलेट करते हुए मैटर में आपको लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, वेट कीजिए। इवन उनके नक्षत्र अच्छे रहें तो भी फल अलग हो जाएगा। सो एवरीथिंग, दशाओं को, नक्षत्रों को गिन के चलिए तो बहुत अच्छी चीज़ें आप समझ पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।